अस्सलाम एवरीवन, बेसिकली दिस इज़ द सेकंड वीडियो अबाउट सैप प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल। इसमें हम देखेंगे कि सैप प्लांट मेंटेनेंस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सैप प्लांट मेंटेनेंस में सबसे टॉप लेवल के ऊपर आता है क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब ये होता है कि देखिए, जो कंपनी सैप को परचेज करती है ना, सैप वो उसका क्लाइंट बन जाती है अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये हाईएस्ट लेवल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और लेट्स से कि मेरे पास एक कंपनी है एग्रो, जो कि पाकिस्तान की बहुत फेमस कंपनी है। उसने सैप को जो है वो परचेज करा है, तो वो उसकी क्लाइंट बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक कंपनी जो है ना, उसकी बहुत सारी डॉटर कंपनीज होती हैं। ठीक है, लेट्स से कि अगर मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है एंग्रो, तो उसके अंडर बहुत सारी और कंपनीज आती हैं कि एंग्रो पावर प्लांट हो गया, एंग्रो पॉलीमर हो गया, एंग्रो फर्टिलाइजर्स हो गया। तो जो डॉटर कंपनीज होती हैं ना, अल्टीमेटली वो कंपनी कोड उनके खुले होते हैं हमारे पास सैप में। तो क्लाइंट हमारे पास क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि सैप को परचेज कर रही होती है, यानी कि जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब उसकी जो डॉटर ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, उसके हमारे पास डिफरेंट कंपनी कोड्स जो होता है ना, हम सैप में खोल रहे होते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है हमारे पास प्लांट। प्लांट का मतलब ये होता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली सैप स्ट्रक्चर में। प्लांट बेसिकली हमारे पास वो जगह होती है जहाँ पे आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो होता है परफॉर्म कर रहे होते हो, जहाँ पे आपका एक्चुअल प्रोडक्ट जो होता है ना वो बन रहा होता है। अब एक कंपनी जो है ना, उसके अंडर डिफरेंट मल्टीपल प्लांट्स हमारे पास हो सकते हैं जहाँ पे वो अपनी प्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हो। मेंटेनेंस प्लांट क्या होता है? मेंटेनेंस प्लांट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप अपनी मेंटेनेंस एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है जी। फिर उसके बाद होता है कि हमारे पास मेंटेनेंस प्लानिंग प्लांट। प्लानिंग प्लांट का मतलब ये होता है कि देखो, ये वो जगह होती है जहाँ पे आप अपनी मेंटेनेंस एक्टिविटीज को प्लान कर रहे होते हो। अच्छा, एक मेंटेनेंस प्लानिंग प्लांट जो है ना, वो हो सकता है कि जहाँ पे हमारे पास मेंटेनेंस प्लांट हो वहीं पे उसकी प्लानिंग होती हो, तो दोनों जो है वो सेम हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक मेंटेनेंस प्लानिंग प्लांट जो है ना, वो मल्टीपल मेंटेनेंस प्लांट को हैंडल कर रहा हो, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है। मेंटेनेंस प्लानर ग्रुप क्या होता है कि ये वो लोग होते हैं बेसिकली जो कि मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ को प्लान आउट कर रहे होते हैं। वर्क सेंटर क्या होता है? देखो, वर्क सेंटर जो होता है ना, अल्टीमेटली ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो जगह होती है जहाँ पे आप अपनी मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हो। वर्क सेंटर जो होता है ना, वो मशीन्स भी हो सकती हैं, ग्रुप ऑफ मशीन्स भी हो सकती हैं, सिंगल मशीन भी हो सकती है। ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं जो कि मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, सिंगल पीपल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वर्क सेंटर होता है जो कि आपकी मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है। वर्क सेंटर जो होता है ना, हम लोग नॉर्मली 3 चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। एक तो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं इसकी कॉस्टिंग के लिए। ठीक है जी। अ, एक हम लोग जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं शेड्यूलिंग के लिए वर्क सेंटर को, और एक हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं कैपेसिटी प्लानिंग के लिए। ठीक है जी। कॉस्टिंग जो होता है ना, बेसिकली देखो कि यार किसी भी हमारे पास मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ में अक्सर क्या होता है कि हमारे पास कॉस्ट जो होता है वो इन्वॉल्व होती है। अच्छा, आप इसी तरह ना एक सिमिलर टर्म होगी वर्क सेंटर की, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर, उसको आप सुनोगे। कॉस्ट सेंटर जो होता है ना यार, अल्टीमेटली ये वो एक समझ लो कि लोकेशन होती है जहाँ पे आपकी कॉस्ट आके रिकॉर्ड हो रही होती है। ठीक है। और वर्क सेंटर क्या होता है कि जहाँ पे आपकी मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं। तो वर्क सेंटर और कॉस्ट सेंटर का बहुत क्लोज लिंक होता है। ठीक है, कि जो भी हम मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, अल्टीमेटली उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो कहीं ना कहीं जाके तो रिकॉर्ड होगी। तो इसीलिए हम वर्क सेंटर को यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि हम लोग अपनी कॉस्ट जो होता है ना, बेसिकली हमारे पास कहीं जाके रिकॉर्ड हो। ठीक है। तो इसीलिए वर्क सेंटर और कॉस्ट सेंटर का बहुत क्लोज लिंक होता है। वर्क सेंटर का पर्पज़ क्या होता है? जहाँ मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, और कॉस्ट सेंटर क्या है? जहाँ पे आपकी कॉस्टिंग जो होता है वो जाके रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, शेड्यूलिंग यानी कि मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करने के लिए, और कैपेसिटी प्लानिंग के लिए। कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब ये होता है कि देखो, जैसे अगर मेरे पास एक वर्क सेंटर है, ठीक है, जिसमें मेरे पास 5 मशीन्स हैं। ठीक है। अब उन 5 मशीन्स 10 घंटे काम कर रही हैं, तो उनकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 50 घंटे की। 5 मशीन्स हैं, 10 घंटे काम कर रही हैं, 5 इंटू 10 50 आवर्स की कैपेसिटी हो जाएगी। तो मैं उसको एक सिंगल वर्क सेंटर जो है बना सकता हूँ। तो ये कैपेसिटी प्लानिंग के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे पास डिफरेंट कैपेसिटी फार्मूलाज होते हैं वर्क सेंटर्स में। ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है फंक्शनल लोकेशन। फंक्शनल लोकेशन ये वो जगह होती है जहाँ पे आपके इक्विपमेंट्स जो है वो इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है जी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना, आप देखो कि डिफरेंट लोकेशंस हमारे पास मौजूद होती हैं। स्टोर रूम होता है, हमारे पास प्लांट्स होते हैं, ऑफिसेस होते हैं। तो ये बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे हमारे पास इक्विपमेंट्स जो होता है ना, आपके इंस्टॉल्ड हुए हुए होते हैं, वो आपकी फंक्शनल लोकेशन होती है। अब इक्विपमेंट क्या होता है? इक्विपमेंट आपके जो है ना वो एसेट्स होते हैं।
ठीक है जी। ये वो एसेट्स होते हैं जो कि मूवेबल भी होते हैं और जो कि नॉन मूवेबल भी होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वो इक्विपमेंट्स यानी कि वो मशीन्स, हर इंडस्ट्री में जो है वो मशीन्स मौजूद होती हैं, इक्विपमेंट्स मौजूद होती हैं, व्हीकल्स मौजूद होती हैं। तो उन तमाम को जो है ना हम अपने सैप सिस्टम में रिकॉर्ड कर सकते हैं इस कैटेगरी में जाके, जिसको हम इक्विपमेंट कहते हैं। नॉन मूवेबल भी हो सकते हैं, मूवेबल भी हो सकते हैं। ठीक है जी। इक्विपमेंट हम लोग इस वजह से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ताकि हम ये देख सकें कि उसमें कौन सी मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी है, मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ को प्लान करने के लिए, कॉस्टिंग परफॉर्म करने के लिए कि उसमें कितनी मेंटेनेंस हमें परफॉर्म करनी है, उस पर कितना बजट लगेगा, हमें उसकी उस पर एनालिसिस करने के लिए कि उसमें कितना ब्रेक डाउन आ रहा है या कितने इफेक्टिव हैं वो लोग हमारे इक्विपमेंट। इसीलिए हम लोग इक्विपमेंट्स जो होता है ना वो सैप में हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सो दिस वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सैप पीएम मॉड्यूल। कीप सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करें चैनल को, और इंशाल्लाह बाकी वीडियोस भी अपडेट करें।